हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर रिसर्च क्या होता है और कंज्यूमर रिसर्च का प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक सब टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। कहाँ कहाँ कंज्यूमर रिसर्च का स्कोप रहता है, कौन कौन से ऐसे की एरियाज़ हैं जहाँ हमें प्रॉपरली कंज्यूमर रिसर्च करके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यहाँ पे मैंने कुछ की एरियाज़ लिखे हुए हैं, कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च। सारे ही पॉइंट्स हम यहाँ पे कंज्यूमर से रिलेटेड हैं, कंज्यूमर रिसर्च के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हमने किसी एक हमें अपने टारगेट कंज्यूमर पे फोकस करना है और उनके ऊपर रिसर्च करनी है, तो ये उनसे रिलेटेड ऐसे की फैक्टर्स हैं जहां हम इन पे प्रॉपरली रिसर्च करके बहुत सारी कंज्यूमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च में जैसे सपोज़ कंज्यूमर किसका क्या मार्केट एरिया है, किस तरीके की मार्केट में वो प्रेफरेंस अपना दिखा रहा है। ठीक है, मार्केट में उसका क्या परचेज ट्रेंड है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। ठीक है, मार्केट में हम जैसे सपोज़ कोई प्रोडक्ट हम लेके जाने वाले हैं तो उसकी डिमांड कैसे क्रिएट करनी है, सेल्स कैसे होगी, कैसे किस तरीके से अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे की पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च और कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे हम कंज्यूमर रिसर्च के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मार्केट रिसर्च। फर्स्ट वन इज़ डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ करंट एंड पोटेंशियल मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ करंट एंड पोटेंशियल मार्केट। करंटली मार्केट क्या है, किस तरीके का मार्केट है, उसका क्या साइज़ है, कितने पोटेंशियल मार्केटर्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आप पहले उसको गैदर करोगे, एनालिसिस करोगे, इंटरप्रेट करोगे, अगर आप भी उसी से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ फॉलो करने वाले हो। ठीक है, जैसे सपोज़ कोई न्यू फर्म स्टार्ट हुई है और कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने वाले हो, तो सबसे पहले आपको अपना मार्केट साइज़ डिसाइड कर लेना है। ठीक है, डिटरमाइन कर लेना है कि मार्केट आप क्या प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आपका मार्केट का क्या साइज़ है और कितने पोटेंशियल मार्केट्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वन है असेसिंग परचेज ट्रेंड। जी हाँ, आज के टाइम में कंज्यूमर का क्या परचेजिंग ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं और वो हमारे लिए भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वहाँ पे हम कंज्यूमर रिसर्च को प्रॉपरली फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, असेसिंग परचेज ट्रेंड, क्या आज के टाइम में प्रोडक्ट को खरीदने का ट्रेंड है, किस तरीके से प्रोडक्ट अवेलेबल है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ कंपटीशन ऑफरिंग्स। ठीक है, क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस हैं कंपटीशन के लिए। ठीक है, कितने कंपेटिटिवली हम रेडी हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ले जाने से पहले, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस हैं। डिमांड एंड सेल फोरकास्टिंग। ठीक है, क्या डिमांड रहेगी, क्या हमारी सेल्स, किस तरीके से हम सेल्स को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही था, मार्केट रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च में हम बात कर रहे हैं किसकी, स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में फर्स्ट वन मार्केट रिसर्च। और मार्केट रिसर्च से ये रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे। सेकंड वन है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च में हम बात कर रहे हैं असेसिंग मॉडिफिकेशन नीडेड इन द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है मॉडिफिकेशन के लिए, वो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। असेसिंग मॉडिफिकेशन नीडेड इन द प्रोडक्ट में कौन कौन सी चेंजेस होने चाहिए, किस टाइप के चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। जैसे सपोज़ मार्केट में कस्टमर एक टाइम के बाद प्रोडक्ट से बोर हो जाता है, तो फिर उसको कुछ इनोवेशन चाहिए होता है प्रोडक्ट में, यानी कि कुछ इनोवेटिव फीचर्स उसमें ऐड करने होते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रॉपरली रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि कंज्यूमर को किस एक टाइम के बाद प्रोडक्ट को में कुछ इनोवेटिव फीचर्स चाहिए होते हैं। सेम एक ही क्वालिटी, एक ही फीचर्स के प्रोडक्ट यूज़ करते करते कंज्यूमर बोर हो जाता है, तो उसको कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स, इनोवेटिव फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाने होते हैं।
कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन प्रोडक्ट, ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, किस तरीके से रिजेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सेप्टेंस रिजेक्शन के प्रोसेस में। कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स, जी हाँ, मेरे जैसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, क्या उसका कंपटीशन चल रहा है कि, ठीक है, मेरे पास कौन सा कंपैरेटिव एडवांटेज है अपने मार्केट में कंपटीशन को compete करने के लिए, तो वो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एडवर्टाइजिंग रिसर्च, ठीक है, जो कि हम बात कर रहे हैं किसमें, स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में। तो कंज्यूमर रिसर्च, स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में थर्ड पॉइंट है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। कंज्यूमर किस तरीके से फैसिलिटेट हो रहा है एडवर्टाइजिंग से, किस टाइप की एडवर्टाइजिंग हमें लेके आनी चाहिए, आज के टाइम में क्या प्रेफरेंस चल रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेस्टिंग, एडवर्टाइजिंग मैसेज एंड अपील, ठीक है। टेस्टिंग में हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग मैसेज एंड अपील, किस टाइप की मीडिया की रिक्वायरमेंट है, कितनी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, क्या मीडिया सोर्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग रिसर्च में, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंज्यूमर रिसर्च का स्कोप रहता है पूरा पूरा। जैसे सपोज कोई एक नया प्रोड्यूसर, कोई एक नया प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आए, अब मार्केट में ले जाने से पहले हमने क्या करा, एडवर्टीजमेंट कर ली और ये देख लिया कि कस्टमर को पहले अपने प्रोडक्ट से अवेयर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब हमने एक बेस्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग सिलेक्ट किया होता है, यानी कि जो हमारा जो मीडिया है वो हमने सेलेक्ट किया। अब मीडिया कैसे सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, कौन सा सोर्स आप सिलेक्ट करोगे, तो ये सब भी आप कंज्यूमर के हिसाब से ही सेट करोगे कि आपके किस टाइप के टारगेट कंज्यूमर है। और उसी जैसे सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या कंज्यूमर गुड्स की, इंडस्ट्रियल गुड्स की या कंज्यूमर गुड्स की, तो हमें फिर वहीं इस हिसाब से ही मीडिया प्लानिंग करनी होती है ताकि हम अपने टारगेट कंज्यूमर्स को प्रॉपरली फैसिलिटेट कर सकें और मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हुए अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च में भी हम टेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, एनालिसिस करते हुए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राइसिंग रिसर्च। प्राइसिंग रिसर्च में हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस एक्सपेक्टेशन, यानी कि कंज्यूमर प्राइस की क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो क्या प्रोडक्ट के प्राइस क्या होने चाहिए, रिएक्शन ऑन द प्राइस, कंज्यूमर का प्राइस पे क्या रिएक्शन रहता है। जैसे सपोज आप कभी किसी प्राइस में रिलैक्सेशन दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो, तो उसका क्या वहाँ पे क्या रिएक्शन है उसके लिए। प्राइस आप किस हिसाब से सेट कर रहे हो, कितने रीजनेबल प्राइस पे आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो। टेस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव प्राइस स्ट्रेटेजीज, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हम लगाते हैं प्राइसिंग में, ठीक है, ताकि हम कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सकें, उसको अट्रैक्ट कर सकें। तो वो सारी चीज़ें की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम प्राइसिंग रिसर्च में। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जहाँ हम प्रॉपरली स्टडी करते हैं और उन पे रिसर्च करके अपने लिए बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, जहाँ हमने बात करी मार्केट रिसर्च की। जी हाँ, कंज्यूमर रिसर्च में हम स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में हम बात कर रहे हैं मार्केट रिसर्च, प्रॉपरली मार्केट को प्रॉपरली रिसर्च करना है, उससे रिलेटेड जो जो की पॉइंट्स है वो प्रॉपरली हमें वहाँ पे प्रॉपरली स्टडी करने हैं ताकि हम अपने लिए एक बेस्ट प्लानिंग कर सकें, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रिसर्च की, प्रोडक्ट से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स। जैसे सपोज कोई भी एक नया प्रोड्यूसर है जो नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है मार्केट में, तो मार्केट में प्रोडक्ट लाने से पहले उनको ये सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली स्टडी कर लेना है और वहाँ से यानी एक तरीके से रिसर्च कर लेनी है, ठीक है। तो उसे ये पता चल जाता है कि आज के टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है, मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है, प्रोडक्ट का क्या सिनेरियो चल रहा है, एडवर्टाइजिंग का क्या सीन है और प्राइसिंग किस हिसाब से हमें सेट करने हैं, जो उसको हेल्प करते हैं फर्दर फ्यूचर प्लानिंग के लिए और अपने प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये थे स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च और प्राइसिंग रिसर्च, जहाँ हर पॉइंट अपने अपने प्लेस पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो भी रिसर्चर है उसको लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है ताकि हम फर्दर अपने लिए बेस्ट प्लानिंग कर सकें और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हुए अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट
ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमें लाइक करें, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, एक तरीके से कस्टमर को प्रॉपरली फुली उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर खरा उतरना है, ठीक है। हमारा मेन जो मोटिव होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमने प्रॉपरली इन सारे पॉइंट्स को स्टडी कर लिया है, इन पे रिसर्च कर लिए, ताकि कोई भी ऐसा वीक पॉइंट ना हो जहां हमें ये हो कि हाँ इसकी वजह से हमें बेस्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिले। तो ये थे स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। मार्केट रिसर्च प्रॉपरली करनी होगी, प्रोडक्ट पे प्रॉपरली रिसर्च करनी होगी, एडवर्टाइजिंग पे प्रॉपरली रिसर्च करनी होगी और प्राइसिंग पे प्रॉपरली रिसर्च करनी होगी। तब जाके आप एक प्रॉपरली कंज्यूमर के बारे में भी जान सकते हो और फ्यूचर में जो भी आपको एक्शन लेनी है फर्दर उनको भी प्रॉपरली प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स।